हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बैंकिंग के रीजनिंग के सिलेबस बताने वाला हूँ। A to Z क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आएंगे और कैसा अप्रोच रहेगा रीजनिंग को पढ़ने के लिए। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे, इससे बाहर आपको नहीं कुछ पढ़ना रहेगा, इतना ये अप्रोच फॉलो कर लेंगे तो आई होप आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे मेरा भी हो गया एक लेवल पर, अच्छे लेवल पे। तो जैसे आपको मालूम है कि बैंकिंग में दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, एक क्लर्क लेवल के होते हैं, पीओ लेवल के होते हैं, ठीक है। और बैंकिंग में जैसे बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं या क्लर्क होते हैं, तो कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है? IBPS जो एक बॉडी है वो कंडक्ट कराता है, और SBI क्या करता है, बोलता है मैं अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। तो देख लो, जैसे RRB क्लर्क है, IBPS क्लर्क है, SBI क्लर्क है, LIC असिस्टेंस है, ECI UDC है, NICL असिस्टेंस है। और PO में वही हो गया आपका RRB, PO, IBPS, SBI, LIC, AAO, NICL AO, ठीक है। ये PO लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रीजनिंग के सिलेबस। तो मैं इसमें से आपको रीजनिंग का सिलेबस के बारे में बताने जाऊँगा, ठीक है। क्वेंट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये सब आता है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ रीजनिंग के बारे में वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो ये रीजनिंग का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपके सामने रहा। रीजनिंग में प्री मेंस होता है, क्लर्क में प्री मेंस होता है आपका, फिर DB होता है, और मेंस PO में क्या होता है, प्री मेंस और साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू होता है। तो अभी रीजनिंग बैंकिंग के रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख लीजिए क्या रीजनिंग में क्या क्या आता है। कि एक है कि डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है, सिलोजिज्म्स आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, और पजल्स में देखें, सिटिंग अरेंजमेंट में देखेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। ये सब जितने हैं ना, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, ट्रायंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट, ये इसी में ही आता है, सिटिंग अरेंजमेंट में ही आता है, जो है ना, सिटिंग अरेंजमेंट में आता है। और ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, लीनियर रो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा लीनियर रो क्या होता है और डबल लीनियर रो क्या होता है। डे, मंथ, ईयर पजल होता है, ठीक है। कंपेरिजन के अनसर्टेन पजल होता है। और ये पजल जो है, इसी में ही सभी पजल्स जो है, ये सब पजल्स है। और मिसलिनियस में जो थोड़ा बहुत टॉपिक बच गया, मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। एक क्लर्क होते हैं, ठीक है, एक क्लर्क होते हैं और एक PO होते हैं। अब मैं PO क्लर्क में बताऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं कितने मार्क के लिए, और PO में कितने क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी मैं मिसलिनियस के बारे में बताऊँ। आपको मालूम है कि क्लर्क में 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क के, ठीक है। 35 क्वेश्चन 35 मार्क के। अब इसमें से मिसलिनियस कितने मार्क के आते हैं, जैसे देखें हम लोग, IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क और RRB क्लर्क, ठीक है। एक क्लर्क, ये सब में। अब इसमें देखेंगे हम लोग मिसलिनियस मतलब ये डायरेक्शन सेंस से, ब्लड रिलेशन से, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म से, कोडिंग डिकोडिंग से, ऑर्डर रैंकिंग से, इनइक्वालिटी से, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी, और हाँ, ये अपना मिसलिनियस हो गया, जो यहाँ पे लिखा है मिसलिनियस, ये है। इसमें से ये IBPS SBI क्लर्क में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, RRB क्लर्क में भी वही मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क, ठीक है। 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क के लिए आते हैं, ठीक है। और फिर बचा हुआ क्या है? पजल में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट लिखा है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों मिला के आपको क्लर्क में दो पजल आ जाएंगे, एक सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, ठीक है। 3 आते हैं, 3 समझ लो पजल आएंगे आपको, 2 पजल और एक सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब 3, दो पजल और एक सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक मिनट, एक सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। एक सिटिंग में मतलब ये कितने का आ गया टोटल, मैं बताऊं आपको, ये कितना हो गया? 15 मार्क का,
ये क्लर्क में है, सब में ही क्लर्क में, IBPS SBI LIC का भी कोई एग्जाम होता है, FCI का कोई, ये सब कितने मार्क का आ गया, ये 15 मार्क का, ये कितने मार्क का आ गया, 20 मार्क, हो गया कितना 35। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहते हैं क्लर्क लेवल में 35, तो ये आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। ये आप अगर इतना कर ले रहे हैं तो ये क्लर्क में है। ये जो IBPS SBI RRB क्लर्क, जो क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम होते हैं बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, बहुत इजी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। और पजल जो भी इसमें आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी बहुत इजी आते हैं, ज़्यादा ये जो आते हैं बहुत इजी आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। फटाक से आपको क्लर्क में जो पजल आप करने जाएंगे देखेंगे ना, तो 2 मिनट में तो आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट आपको हो सकता है 1 मिनट 40 सेकेंड भी लग जाए। 2 मिनट में आप कोशिश करिए कि जो पजल जो है 2 मिनट में ख़त्म कर लेना है। हाँ, 2 मिनट और 3 मिनट आप कब क्यों लेंगे, क्योंकि उसको आंसर भी मार्क करना रहता है ना। जैसे एक पजल की उसमें 5 क्वेश्चन आता है, उसमें आप मार्क करेंगे, उस 3 मिनट लेंगे 5 क्वेश्चन करने के लिए। एक पजल सोल्व करने प्लस सॉल्यूशन आंसर टिक करने के लिए कितना मिनट लेंगे, 3 मिनट लेंगे। और ऐसे मिसलिनियस ये कितना हो गया, अगर 3 मिनट लेते हैं, 3 आता है पजल, कितना हो गया 9, 3 3 9 मिनट में आपको 3 पजल करना ही है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना ही। हार्डेस्ट टू ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट लेंगे, ठीक है। और ये बचा हुआ जो है ना आपका 15 क्वेश्चन मिसलिनियस जो था, इसको आप कितना मिनट लेंगे, 10 से 9 मिनट, ठीक है। इतने में आपको 20 क्वेश्चन करना है मिसलिनियस को, जो इजी आते हैं, ठीक है। इसको आपको करना है। ये आपका कलर को, ये PO लेवल में आपको मैं बता रहा हूँ। PO लेवल में जाएंगे तो SBI PO, राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है बट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। SBI PO, ठीक है। IBPS PO, RRB PO, ठीक है। ये तीनों में से अब मैं बताता हूँ SBI में कितने मिसलिनियस आते हैं। SBI में ज़्यादा मिसलिनियस नहीं आते हैं। SBI में 6 से 8 क्वेश्चन मिसलिनियस आते हैं। जो ये मिसलिनियस आपको मैंने बताया यहाँ पे, जो डायरेक्शन से अल्फान्यूमेरिक सीरीज, एसिलॉग्स, ये सब जो है मिसलिनियस आते हैं। और ठीक है, और IBPS PO में कितने आते हैं, IBPS PO में 12 से 14 क्वेश्चन देखे जाते हैं मिसलिनियस के। RRB PO में 20 क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। RRB PO में ये मिसलिनियस हो गए, ओके। अभी यहाँ पे पजल की बात करता हूँ। जैसे यहाँ मैंने क्लर्क में मैंने बात की, यहाँ पे पजल की बात करता हूँ। तो यहाँ पे पजल जो है SBI में कितने पजल आते हैं, 5 पजल आते हैं। पहले मिसलिनियस ज़्यादा थे तो 4 पजल आते थे, अब 5 पजल देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए 3 मिनट में एक पजल तो उड़ा देंगे, ठीक है। 3 मिनट में एक पजल तो उड़ा देंगे। इसका भी हार्डेस्ट ज़्यादा आपको 3 मिनट लेना है, मतलब 3 मिनट 30 सेकेंड आपको लेना है, ठीक है, करना है। और इसके बाद IBPS PO में कितने पजल आते हैं, IBPS में 4 पजल आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं, 4 पजल आते, हाँ 4 पजल आपको देखने मिल जाएगा, देखने के आता है 4 पजल, ठीक है। और RRB PO में भी 4 पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आपको आता है, ठीक है। एक मिनट, राइटिंग ठीक नहीं है मेरा। PO में कितना मैंने बताया था, 4 पजल आते हैं, ठीक है। ये 4 पजल इसमें आते हैं। हाँ, ये अगर ये तो मैंने बता दिया कितने मार्क का कितने पजल किस में आते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया रोड मैप जो मेरा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली कितना कैसे क्या करना है, ठीक है। जो को मिसलिनियस जो है ना आपका टॉपिक मैंने यहाँ पे दिखाया है, सिलॉक्स, सिलोलिज्म, अल्फान्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, कोड, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपको मैं प्री का ये बता रहा हूँ कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये सब सिलेबस आप तो आसानी से देख लेंगे कितने मार्क का कितना आता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या कैसा प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने सिलोलिज्म्स लिया,
आपको अगर मैं पहले मैं रीजनिंग बता रहा हूँ आपको पढ़ना कहाँ से। अगर आप कोई एजुकेटर से पढ़ रहे हैं ठीक है, पढ़िए, कोई बात नहीं, उसमें कोई वो नहीं है कि आप इनसे ही पढ़िए, अलग अलग एजुकेटर से भी आप पढ़ सकते हैं। बट मैं जैसे किसी का सिलोजिज्म जो है अगर गलत हो जाता है, 1 आध 2 5 क्वेश्चन आता है तो उसमें से 1-2 गलत हो जाता है। जैसे मैं अंकुश सर को, अंकुश लांबा नाम है, अंकुश सर, उनसे मैं पढ़ा हूँ, अंकुश सर से पढ़ा हूँ मैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग उनसे मैं पढ़ा हूँ। तो अंकुश लांबा सर हैं, उनसे मैं रीजनिंग पढ़ा हूँ। उनसे आप रीजनिंग कंप्लीट पढ़ लीजिए, एक बार उनसे गो थ्रू हो जाइए रीजनिंग, आपको उससे ज़्यादा कहीं और नहीं जाने की ज़रूरत है मेरे लिए। तो मैं बता रहा हूँ मिसलिनियस सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, नंबर्स, अल्फ़ा नंबर सीरीज़ हो गया, ठीक है, अल्फ़ा नंबर सीरीज़ हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये सब जो भी टॉपिक है, मतलब ऐसे जितने भी मिसलिनियस है, इसके आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको, ठीक है, उसके बाद आपको 200 क्वेश्चन इनिशियल फेज में 200 क्वेश्चन तो आपको लगाना ही लगाना है, प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। एक दिन में नहीं 200 होगा, एक दिन में आप 40 करिए, 50 करिए, टारगेट करिए, नेक्स्ट दिन 50 करिए। उसी जैसे सिलॉक्स का आप 50 कर रहे हैं, डे 1 में 50 क्वेश्चन करिए, डे 2 में 50 करिए, हो सकता है आप इसको 70 भी कर सकते हैं, मतलब 50-70 ऐसा करते करते 200 क्वेश्चन इस टॉपिक के, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस टॉपिक पे 200 क्वेश्चन करना ही करना है। तब आप जाके, जब बिगनर हो तब जाके आप स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक पे 200 क्वेश्चन करने में आप स्टार्ट करेंगे मॉक। तो ये सब जो है ना मिसलिनियस जितने भी है, इसको मिसलिनियस बोला जाता है, जो ये सब है इसको मिसलिनियस बोला जाता है। तो इसको 200 क्वेश्चन करना है। हाँ, आपका हो गया 200 क्वेश्चन, फिर आप स्ट्रॉन्ग बन गए, फिर उसके बाद आप चाहिए क्या, उसके बाद आप ना टारगेट करोगे इस टॉपिक 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बहुत बड़ा है 500 क्वेश्चन करना, लेकिन हाँ, आप 500 कर लेंगे तो आप अपना लेवल भी उसमें देखेंगे आप कहाँ पे हैं और कितने। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा क्यों बोला, क्योंकि इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, उस क्वेश्चन में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बोला इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। नहीं तो आपको आता तो वीडियो लेक्चर देख लेंगे, आपको आता रहेगा, थोड़ा 2-4 मिनट देंगे, आप एक क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन करने के लिए कितना 30 से 40 सेकेंड ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ, ये पैटर्न है, ये फटाक से फॉलो हो रहा है, इसको कर लेंगे, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूँ पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। अब पजल की तरफ जाता हूँ मैं। पजल मैं बता रहा हूँ कि आप बिगिनर हैं तो पहले आप सीखिए पजल, टॉपिक वाइज सीखिए, कौन सा है टॉपिक वाइज पजल है, मिक्स पजल मत सीखिए कोई इसी का वीडियो लगा के, पहले आप टॉपिक वाइज सीखिए। जैसे मंथ बेस्ड पजल, डे बेस्ड पजल, फिर स्क्वायर, फिर सिटिंग अरेंजमेंट में आ जाएंगे, ट्रायंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर बेस्ड, मतलब इनसाइड आउटसाइड, ये सब आप पहले सीखिए। तो पजल में आप देखेंगे ना, पजल में आपको आप सीख लिए, स्टार्ट करिए 3 पजल मतलब 3 पजल तो आप, हाँ 3 पजल आप इनिशियल फेज में कितना स्टार्टिंग में 3 पजल आप इनिशियल फेज में 3 पजल डेली करेंगे, ठीक है। डेली आप 3 पजल, मतलब कुछ और कर रहे हैं तो करिए, लेकिन ये रीजनिंग में 3 पजल तो करना ही करना। आप ये मत सोचो मैं इसी मिसलिनियस करके एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, कभी नहीं, क्योंकि पजल का जो वेटेज है ना, पजल सिटिंग अरेंजमेंट का 60% तो वेटेज है एग्ज़ाम का। आप 40% ला के नहीं निकाल सकते, आप 60% भी आपको वो करना है। आप पूरा पजल नहीं कर पाएंगे मैं मानता हूँ, लेकिन पजल करके जाइए। उसको 70 से पेपर का 100% में से आपको 70-80% पेपर तो करके आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा ना। तो आपको 60% समझ लीजिए यही है, तो आप 40% करके आएंगे, उससे सिलेबस उससे आपका ये सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। तो 3 पजल मैंने बताया ये डेली करना ही है आपको इनिशियल, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए उसको। ये 3 पजल क्या करना है, 1 वीक करिए आप, 1 वीक करिए ये 3 पजल, फिर इसके बाद आप 5 पजल करने स्टार्ट करिए। ये 1 वीक करेंगे ना 3 पजल, तो आपका स्पीड बनाने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग सब बढ़ते जाएगा। फिर 5 पजल करिए, इसको भी 1 वीक कंटिन्यू रखिए, फिर धीरे धीरे आप इसको क्या करिए 8 करिए। हाँ, टाइमिंग जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ना, तो और प्रैक्टिस कर देंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे। एक पजल में आपको स्टार्टिंग हो सकता है, बिगनर हो तो आपको 30 मिनट भी लग सकता है, जो कि मुझे लगा है। तो मैं और किसी को भी क्यों बोलूँगा कि नहीं आप 2 मिनट में कर लेंगे।
30 मिनट भी लग सकता है, 6 से 12 मिनट भी लग सकता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं, लग सकता है, लगता है लोगों को। अब आप करते करते ना इसको, मैंने आपको बताया कि करते करते आपको इसको 2 से 3 मिनट में करना ही करना है। इतना याद रखना, आपको 2 से 3 मिनट में एक पजल को कंप्लीट करना ही करना है, तभी आप समझ लो आप लेवल पे हैं, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, 1 वीक के बाद 8 पजल करिए, फिर ऐसे आप बढ़ाते जाइए, 10 पजल करिए। ठीक है, फिर आप ऐसे बढ़ाते जाइए, 12 पजल करिए। आपको हो सकता है तो आप डेली के 15 पजल भी कर सकते हैं, मैं करता हूँ। ठीक है, आप मतलब जब तक 2 से 3 मिनट पजल प्रैक्टिस है, हाँ इसको छोड़ना नहीं है, डेली मैंने आपको बोला था डेली करना है, पजल्स को डेली करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आगे लगे जाके, पजल्स जो है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपको, पजल सिटिंग अरेंजमेंट मतलब वही दोनों मिला के, उसको आपको डेली जब आप एक लेवल पे आ जाएंगे 10 तो करना ही, 10 मतलब 10 पजल करना ही करना डेली, और मिसलेनियस के सब मिला के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप किसी भी एजुकेटर टेलीग्राम में जाइए और डेली जो PDF भेजते हैं, PDF में उसमें 3 से 4 पजल रहेंगे और मिसलेनियस रहते हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन मिसलेनियस रहते हैं, 20 से 30 भी हो सकता है, मिसलेनियस रहेंगे। ठीक है, 1 मिनट, मैंने क्या लिख दिया, हाँ मिसलेनियस रहेंगे। ठीक है, मिसलेनियस रहेंगे तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका रहा, लेकिन आप डरने की बात नहीं, पजल नहीं मुझसे होगा, मुझे भी लगता था नहीं होगा, लेकिन हुआ, एट द एंड हो गया। मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2000 का 3000 मैंने काउंट नहीं किया है, 3000 प्लस पजल प्रैक्टिस किया है, और मेरा PO से लेके क्लर्क लेवल तक 3 मिनट के अंदर हो जाता है। कोई चले जाता है 4 मिनट, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अगर कि मेरा जल्दी हो जाए। मेरा क्लर्क लेवल का पजल 1 मिनट 30 सेकंड में भी हो जाता है, 1 मिनट में भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो ये आपका है, प्रैक्टिस करिए आप इतना। अब मैं प्री का तो बता दिया, अब मेंस के बारे में बताता हूँ। अब बोलोगे सर ये दो सिलेबस क्या दिखा रहे हो आप, एक लेफ्ट साइड राइट साइड। हाँ, जो मैंने आप सबको टॉपिक बताया ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये सब इसी का कोडेड फॉर्म में आ जाता है मेंस में। मेंस में क्या आता है, इसी का कोडेड फॉर्म में आ जाता है, कोडेड फॉर्म में। और कुछ टॉपिक जैसे मशीन इनपुट, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सिक्वेंसिंग फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये सब सिलोक्स जो है ना, इसी को कोडेड, रिवर्स सिलोक्स होता है, आ जाता है, ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्म में आ जाए। अब एक बार पेपर देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स का, प्री और मेंस का, तो आपको मालूम है मेंस, प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन ये सब कोडेड फॉर्म में। पजल्स भी थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अब मेंस के लिए भी आप जो कोई भी एक एजुकेटर से आप उनका प्रेफर कर सकते हैं, किसी एक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग ये सब आता है। तो ये आप देख लीजिए कौन से सर से आपको इससे पढ़ना है। ओके, और कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, मेंस के कैसे करना है, मेंस में भी ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा। मेंस के एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो उसका पजल बहुत लेवल का रहता है, तो बहुत लोग मेंस का पजल नहीं कर पाते हैं। तो मेंस का पजल तो नहीं कर पाते, लेकिन आप ट्राई करिए, 1 से 2 ईजी जो आते हैं ना वो कर लेता है हर, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट तो कर ही लेता है, तो करिए। और मेंस में आपको ना 30 क्वेश्चन मिसलेनियस आ जाते हैं। ठीक है, मिसलेनियस 30 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और जो पजल रहते हैं तो आप क्रिटिकल रीजनिंग और सब मिला के देखेंगे 30 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में। तो आप अगर 30 से 30 पूरा राइट, आपका राइट जाता है तो बेटर है। ठीक है, नहीं नहीं जाता है तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो 1 से 2 पजल रहेंगे मेंस में, आप कम से कम एक पजल उड़ा लिए तो आप सिलेक्शन के लायक है। मतलब रीजनिंग में तो अच्छा आपका वेटेज आ ही जाएगा। हाँ ठीक है, ये मेरा है। मैं जैसे क्या करता हूँ, डेली का मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 10 से 12 पजल प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, 10 से 12 पजल प्रैक्टिस करता हूँ, और PDF में सोल्व करता हूँ। PDF उसमें 4 पजल तो ऑलरेडी रहता है, 4 तो ऑलरेडी रहता है। तो मेरा अभी मेरा इस समय का देखेंगे तो आपसे 14 से 16 मैं कर रहा हूँ, जो पजल मैं कर रहा हूँ, जो कि मेरा ठीक है, मेरा हो जाए, लेकिन मैं इसको डेली बना रहा हूँ।
हैबिट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट सिलेबस में आपको बता दिया क्या कैसे प्रैक्टिस करना है। आपको और कोई क्वेरी रहेगा मेरे वीडियो कमेंट में कमेंट करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू। आप बिना डरे आराम से करिए और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, जब आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है मॉक टेस्ट लगाइए और फिर देखेंगे आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। डरने की बात नहीं, मॉक लगाने के बाद आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग आता है तो आप रॉन्ग होते ज़्यादा रॉन्ग होते तो एनालाइज़ करिए। एनालाइज़ करना मॉक को बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन लोग वही नहीं करते हैं। अच्छा मार्क्स आ जाता है तो जो क्वेश्चन रॉन्ग रहते हैं छोड़ देते हैं और एनालाइज लोग नहीं करते। मैं भी खुद नहीं करता था, लेकिन मैं धीरे धीरे करने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं यही छोटा सा गलती कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा 1 मार्क चले गया, 2 मार्क चले गया। तो ठीक है, तो आप मौका अगर देंगे तो आप एनालाइज़ करिए डे में और अपना फिर इसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैं आपको बताने के लिए वीडियो एक बनाया, सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, ओके, आप तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को।